बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से चाइना को जो है बांग्लादेश के डिफेंस इंडस्ट्री से निकाला जाए, उनको वहाँ पर ओवरथ्रो करके और रिप्लेस किया जाए। अब मसला यह है कि बांग्लादेश जो है ना, उसके अंदर चाइना की जो डिफेंस उनके जो ताल्लुकात हैं वो नए नहीं हैं। ये तो आप उनकी जो ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज कह सकते हैं कि 2015-16 से शुरू हुए। ज़्यादा उससे पहले इंडिया हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में इस अरसे के दौरान 2015-16 इसके आसपास BRI लॉन्च हुआ था और ऑफिशियली बांग्लादेश उसके अंदर इंक्लूड हुआ था। तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आना शुरू हो गई और चाइना का ट्रेड और ये जो इन्फ्लुएंस था ये उस ज़माने से बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जो डिफेंस टाइज हैं बांग्लादेश के, वो इससे पहले के हैं, इससे बहुत पहले के हैं, और उनसे बांग्लादेश वेपन्स और ये सारी चीज़ें पहले से ही लेता रहा है। तो उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की जो इन्वेंट्री है, वेपन्स की इन्वेंट्री है, उसके अंदर मोस्टली जो असलाहा है, मोस्टली जो वेपन्स हैं वो मेड इन चाइना है। और उनकी मेंटेनेंस, उनके स्पेयर पार्ट्स और उनको जो है वो कहते हैं ना यूजेबल कंडीशन में रखना, इसके लिए बांग्लादेश को चाइना की असिस्टेंस चाहिए। तो उनको रिप्लेस करना ऐसा मतलब आसान नहीं है कि रातों रात इंडिया रिप्लेस कर ले। इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे इंडिया खुद जो है रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है ना, आप देखें 80% उनका जो असला है दैट इज़ मेड इन रशिया। तो अमेरिका के लाख कोशिशों के बावजूद भी आप देखें कि वो रशिया को गिव अप नहीं कर रहे, रशिया के साथ अपने टाइज डाउनग्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी मजबूरी है अपनी। उनका असला जो है वो यूँ समझिए कि एक तरह से यूजलेस हो जाएगा। जंग अगर उनकी फॉर एग्जांपल छिड़ जाती है किसी भी मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ छिड़ जाती है, तो उनको रशिया चाहिए होगा, रशियन स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, रशियन वेपन्स चाहिए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जहाज़ रशिया का बना हुआ हो तो उसमें अमेरिकी कोई पुर्जा आके लगा दें ख़राब होने पे। ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज़ें रशिया के पास ही अवेलेबल होंगी। तो यही कुछ बांग्लादेश की भी सूरत हाल है कि उनका अक्सर जो असलाह है दैट इज़ मेड इन चाइना, और चाइना उनका सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है। अब इस पोजीशन को पिछले कुछ अरसे से इंडिया जो है ट्राई कर रहा है कि हम जो है वो रिप्लेस करें, लेकिन रिप्लेस हो नहीं पा रहा। मैं आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ कि 5-6 साल हो गए हैं इंडिया ने बांग्लादेश को क्रेडिट लाइन दी हुई है उधार, कि $500 मिलियन के असला आप हमसे ले सकते हैं, वेपन्स ले सकते हैं, पेमेंट बाद में करिएगा। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी कोई ख़ास परचेजिंग बांग्लादेश ने की नहीं है इंडिया से। अभी जब शेख हसीना गई थी तो कुछ छोटा मोटा असला उन्होंने लिया है उनसे, उस क्रेडिट लाइन को यूज़ करते हुए, जस्ट टू शो इंडियंस कि सी आप भी हमारे लिए रिलेवेंट है वगैरह, वो जो पॉलिटिकल मजबूरियां हैं इनकी। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो कोई बड़े लेवल का असला अभी तक नहीं ले रहे, वेपन्स नहीं ले रहे इंडिया से वो। अव्वल तो उनको जो है वो इंडिया के वेपन्स में कोई ऐसी नज़र नहीं आती चीज़ जो कि वो ले सकें, अपने काम की चीज़ नज़र नहीं आती बांग्लादेश को। दूसरा ये कि इंडिया की खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, वो खुद रशिया पे, कभी इसराइल पे, कभी फ्रांस पे डिपेंडेंट है, वहाँ से पे ये मैन्युफैक्चरर नहीं, इंपोर्टर हैं खुद। तीसरा ये कि क्वालिटी और प्राइस का हिसाब किताब लगा लें तो चाइना की बड़ी मार्केट है, चाइना के जो सप्लायर हैं उनके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इंडियन सप्लायर्स के पास नहीं है। 2-4 कंपनियां हैं जो बनाती भी हैं, वो भी 2-4 हैं सिर्फ, और उनकी भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है। खुद इंडिया उनका वेपन्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा होता, लेकिन इनको कहता है आप ख़रीदें। अब ऐसे में एक नया पत्ता फेंका है इंडिया ने। अब मैं इनका जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अंदर, उसको मैं सुन रहा था और बड़ा अजब लगा मुझे कि अब आखिर में बात आके यहाँ टूटी है। पहले कहते थे ना हमसे ले लें आप इंडिया से, अब कहते हैं अगर हमसे नहीं लेते ना तो एक काम करते हैं, आप और हम मिलके वेपन्स बनाते हैं, वो यूज़ करेंगे दोनों। यानी आप हमसे नहीं ले, दोनों मिलके बनाते हैं भाई, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो भाई। तो उनको कुछ इस हिसाब से कह रहे हैं कि यार हमारा अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो दोनों मिलके बनाते हैं, तो इसी में कम से कम हमारी एंट्री हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर। न्यू एज बांग्लादेश ने आज रिपोर्ट किया है कि इंडिया प्रपोजेस बांग्लादेश टू प्रोड्यूस डिफेंस इक्विपमेंट ज्वाइंटली। अब ये असल में एक नई तरह से इंडिया घेरने की कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश को ये कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं आप भी और हम भी, और उसके लिए जो है दोनों मिलके फिर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो आप भी यूज़ करिएगा हम भी यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी। ये जो वेपन्स होते हैं ना, ये ऐसे नहीं है आपने फैक्ट्री जैसे दूध की प्यूरिफिकेशन और फिर दूध को साफ करके डब्बे में पैक करके बेचा, इस तरह से वेपन फैक्ट्रियाँ इस तरह नहीं होती। वहाँ पर टेक्नोलॉजी का काम होता है।
टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, टेक्नोलॉजी बांग्लादेश के पास भी नहीं है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाने की। सारी बात होती है टेक्नोलॉजी की। अगर बनाएंगे भी तो अब क्या वेपन्स बनाएंगे बिना टेक्नोलॉजी के? अगर ये इतना आसान होता तो मुझे बताएं, दुनिया के इतने बड़े बड़े अमीर मुल्क भी हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं वेपन्स, खुद नहीं बना पाते। वजह यही है कि उनके पास उस लेवल की एक्सपर्टीज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। रिसोर्सेज हैं, पैसा है लगाने को, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। इंडिया के पास भी नहीं है। तो ज्वाइंटली अगर ये बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? इंडियंस क्या बना के देंगे, क्या शेयर करेंगे बांग्लादेश के साथ? उनकी अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका हाल ये है, अर्जुन टैंक को बनाने में कितने साल लगे इंडिया को? 1990 से लेके इंडिया ने एक टैंक बनाने की कोशिश की और 1990 से लेके अगले पता नहीं कि 15, 17, 18 साल लगे उनको एक टैंक प्रोड्यूस करने में। और आखिर में भी जो प्रोडक्ट उन्होंने बाहर निकाली थी वो भी नॉन ऑपरेशनल थी, चली नहीं, वो खिलौने थे बस ऐसे, यानी सजाने के लिए ठीक थी, एज अ शो पीस, एज अ वो कहते हैं ना मॉडल के लिए ठीक थी। यानी आप किसी चौक पे उसको खड़ा करके और उस चौक का नाम रख दें अर्जुन चौक, अर्जुन टैंक चौक, तो ये ठीक है यहाँ तक। लेकिन जंग के लिए वो सही नहीं थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून मिसाल के तौर पर मैं आपको कई साल पहले का दिखाता हूँ। ये उस वक्त का एक्सप्रेस ट्रिब्यून है जब इन्होंने, यानी यूँ समझे कि 15-16 साल की मेहनत के बाद अर्जुन टैंक को लॉन्च किया था। ज़बरदस्ती इंडियन मिलिट्री को कहा था कि इसको परचेज करो, बहुत पैसा लगा है, कुछ तो रिकवरी करें। इंडियन मिलिट्री कह रही थी कि ये किसी काम की नहीं है, लेंगे ही नहीं। लेकिन उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की, बीजेपी की भी नहीं। कांग्रेस वालों ने भी इनको कहा था यार पैसे बड़े लग गए, कुछ तो ले लो इसमें से। 124 टैंक ज़बरदस्ती दिलवाए गए इंडियन मिलिट्री, वो नहीं लेना चाहते थे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून कह रहा है कि मेड इन इंडिया Arjun tanks non-operational due to technical issues. Indian officials have identified 96 problems, including 18 major ones in the production of the tank. और वो जो मैंने बात की कि बेचारे जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं वो लेना ही नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती उनको दिलवाई गई थी। इसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख रहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट had earlier insisted that the army buy the locally developed tank to keep the country's weapons production program viable. The Indian military obliged and reluctantly ordered 124 tanks in 2009. अब ये सूरत हाल है, यानी वो लेना भी नहीं चाहते और ये ज़बरदस्ती उनको फौज को दिलवा रहे होते हैं, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारी भी डिफेंस इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन हम भी कर रहे होते हैं, आप भी लें हमसे, दुनिया को कह रहे होते हैं। स्पेशली ये जो मुल्क होते हैं जिनके साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज अच्छे होते हैं, बांग्लादेश और जैसे श्रीलंका है या फिर जैसे नेपाल, भूटान, इस तरह के जो मुल्क हैं, इनको ये ज़्यादा घेरने की कोशिश करते हैं असल में कि हमसे डिफेंस इक्विपमेंट्स ले लें, क्योंकि इनको पता है कि इन मुल्कों को थ्रेट अगर है तो इंडिया से है, किसी और से है भी नहीं। अब देखिए ना, बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा थ्रेट अगर होगा भी तो इंडिया से होगा ना, दो ही तो पड़ोसी हैं, म्यांमार और इंडिया। अब इंडिया के साथ उनका सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ छोटा सा बॉर्डर है, उसको तो बांग्लादेश आसानी के साथ काउंटर कर सकता है, क्योंकि वो अपने सारे मिलिट्री रिसोर्सेज अगर इस छोटे से बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दें तो म्यांमार की जरूरत नहीं हो सकती अंदर घुसने की। असल थ्रेट उनको असल में इंडिया से है और ये बांग्लादेश की मिलिट्री को भी बात पता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा रिलैक्चुएंट शुरू से लेकर हो रहे होते हैं, तो जिनसे हमें खतरा है उन्हीं से इक्विपमेंट्स ले लें हम, इसी वजह से भी वो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं। थ्रेट असेसमेंट उनकी ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया हमारे लिए मसले पैदा कर सकता है, तो ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए मिलिट्री के एतबार से। लेकिन बहरहाल अब ये जो नया जिन इंडिया ने पटारी से निकाला है कि आप और हम मिलके इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इसको भी बांग्लादेशी मिलिट्री जो है मेरे ख्याल से वो राइट ऑफ कर देगी। ये कोई फिजिबल ऑप्शन उनके लिए, मैंने कहा ना, इंडिया उनके लिए फिजिबल ऑप्शन मिलिटरली नहीं है। चाइना हो सकता है, कोई और मुल्क भी हो सकता है चाइना के अलावा, लेकिन इंडिया से वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से भी और कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ की भी वजह से वो जो है ज़्यादा डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर नहीं हो सकते।